हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टू स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो सामान्य ज्ञान की इस क्लास में जो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है फ्रेंड, वह आपसे पूछ रहा है कि स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मौलिक अधिकारों की सिफारिश की थी। तो हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स वर रिकमेंडेड बाय द स्वर्ण सिंह कमिटी। तो हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स वर रिकमेंडेड बाय द स्वर्ण सिंह कमेटी। तो आपके सामने ऑप्शन यहाँ पे है 7, 10, 9, 8। तो स्वर्ण सिंह समिति द्वारा कितने मौलिक अधिकारियों को सिफारिश की गई थी, उनकी संख्या थी 8। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अशोक के शासन के दौरान मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी। अशोक के शासन के दौरान मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी। आपके सामने ऑप्शन है यहाँ पे उज्जैन, मथुरा, तक्षशिला या पाटलिपुत्र। तो अशोक के शासन के दौरान मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वह है आपका ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट प्रश्न, पूर्ण स्वराज का नारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन में उठाया गया था। तो पूर्ण स्वराज्य का नारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1929 में उठाया गया था। अब आपको मैंने इतना क्लू दे दिया कि 1929 में कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो आपके सामने यहाँ ऑप्शन है सूरत अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन या लाहौर अधिवेशन। तो पूर्ण स्वराज का नारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के अधिवेशन में लाहौर में की गई थी। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन डी, लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट, वर्ष 2023 से 24 के उत्पादन अनुमान के आधार पर भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। आप सभी बताइए यहाँ पे कि 2023 से 24 के उत्पादन अनुमान में भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो दालों की बात अगर हो रही है तो आप एमपी जाएंगे, अर्थात मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न, जूनागढ़ का शिलालेख किस जिसे गिरनार शिलालेख के नाम से भी जाना जाता है। तो पहले आप यहाँ पे इस चीज़ को नोटिस कर लीजिए कि जूनागढ़ का शिलालेख किसके नाम से जाना जाता है, गिरनार शिलालेख के नाम से भी जाना जाता है। किस शासक की उपलब्धियां दर्ज कराने के लिए रचा गया था। यह किस शासक की उपलब्धियों को दर्ज कराने के लिए रचा गया था। तो जूनागढ़ के अगर शिलालेख से आप गिरनार शिलालेख कहते हैं तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, रुद्रदामन या समुद्रगुप्त। आपका ऑप्शन है सही होता है ऑप्शन ए, अशोक। नेक्स्ट प्रश्न, गुरु पद्म संभव उर्फ गुरु रिनपोछे की जयंती का कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। गुरु पद्म संभव उर्फ गुरु रिनपोछे की जयंती पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है लोसार, कुंभ मेला, हेमिस्तेसिचु उत्सव या बुद्ध पूर्णिमा। तो गुरु पद्म संभव उर्फ गुरु रिनपोछे की जयंती पर जो त्यौहार मनाया जाता है वह है आपका ऑप्शन सी, हेमिस स्तेच्यूत उत्सव। नेक्स्ट प्रश्न, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल महाबलीपुरम दक्षिण भारत के किस साम्राज्य के तहत मंदिर वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल महाबलीपुरम दक्षिण भारत के किस साम्राज्य के तहत मंदिर वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे होता है चोल, पल्लव, चेर या पांड्य। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा ऑप्शन बी, पल्लव। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के लिए भारत के पहले आधुनिक गुरुकुल नृत्य ग्राम की स्थापना किसने की। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के लिए भारत के पहले आधुनिक गुरुकुल नृत्य ग्राम की स्थापना किसने की। आपके सामने ऑप्शन है यहाँ पे यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, प्रोतिम गौरी या मल्लिका साराभाई। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन सी, प्रोतिम गौरी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में कौन सा रेलवे स्टेशन सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। भारत का कौन सा रेलवे स्टेशन सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। आपके सामने यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला है आपका घूम रेलवे स्टेशन, नेक्स्ट है आपका शिमला रेलवे स्टेशन, सी है आपका ऊटी रेलवे स्टेशन या डी है आपका मनाली रेलवे स्टेशन।
तो भारत का सबसे को अधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन जो है वह आपका घूम रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न, हर्बेडिया हेप्ट्यून्यूरान हर्बेडिया हेप्ट्यून्यूरान जो विलुप्त होने के कगार पे है वह किस फसल या किस जो है घास की प्रजाति है या किस स्पीसीज की प्रजाति है, तो बताइए आप सभी। काई, घास, कवक, शैवाल। आपका ऑप्शन सही होता है ऑप्शन बी घास। नेक्स्ट प्रश्न, लठमार होली मुख्य रूप से किस स्थान पर मनाई जाती है? लठमार होली मुख्य रूप से किस स्थान पर मनाई जाती है? आपके सामने ऑप्शन है यहाँ पे मथुरा, वृंदावन, जयपुर, पुष्कर, बरसाना और नंदगांव। तो लठमार होली जो मुख्य रूप से मनाई जाती है वह है आपके बरसाना और नंदगांव में।